अच्छा जी बेटे जी, ऑनलाइन सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन सेशन में पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके टाइप्स कौन सी है, तो वो तो आपने न्यूरॉन पढ़ा था, यानी उसके ऊपर न्यूरॉन के ऊपर किस तरह नर्व इम्पल्स चलती है, ये थोड़ा सा आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा सेगमेंट हमारा रह गया था, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या चीज है? एक्चुअली जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एक सडन रिस्पॉन्स है। सडन, अचानक, हमें नहीं पता चलता, हमारे दिमाग को सोचने का मौका भी नहीं मिलता और ये सडन रिस्पॉन्स जो हो जाता है। अच्छा जी बेटा, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है आपके सामने। ये दोनों बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अगर रिफ्लेक्स एक्शन को देखें तो ये एक एक्शन है और जो रिफ्लेक्स आर्क है ये रास्ता है। दोनों को क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन लिखिए आपके सामने। कह रहा है कि इट इज अ क्विक, बहुत ही जल्द, तेज, इनवॉलंटरी रिस्पांस। कह रहा है कि ये क्विक और इनवॉलंटरी रिस्पांस है जिसमें हमारा कोई मतलब शामिल नहीं है। इन विच स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, जैसे कि एग्जांपल दी उसने क्लोजिंग ऑफ आई, आंख का फौरन बंद हो जाना कब? व्हेन सडन लाइट फॉल, अचानक से लाइट आंख पे पड़ती है, हमारी आंख सोचने का मौका भी नहीं मिलता, आंख फौरन से बंद हो जाती है। ये भी एक स्पाइनल कॉर्ड की एक एक्टिविटी है। अगला जो है एग्जांपल कह रहा है कि विथड्रॉ ऑफ हैंड इफ एनी हॉट ऑब्जेक्ट इज टच। हम बातें कर रहे हैं, शायद बातें करते करते चलते चलते हाथ अचानक किसी हॉट सरफेस के ऊपर लगा, हमें पता भी नहीं होता, हाथ फौरन पीछे आ जाता है। तो इस एक्टिविटी में भी स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स है और इसको करवाने वाला भी कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ओवरऑल हमारी बॉडी में जितनी सडन इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड का होता है उसमें। अच्छा, ये तो होगी स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन और दो एग्जांपल लिखी हुई है मैंने। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज है ये आपको मैं समझाता हूं। देखिए जरा कि ये हॉट सरफेस है, ठीक है। इस हॉट सरफेस के ऊपर अचानक से फिंगर आ जाती है, उंगली आ जाती है और यहाँ हमारे एक स्पेशल किस्म के न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगे। इसको मैं नाम देता हूं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है आगे मैसेज लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है आपके सामने और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो न्यूरॉन है आपके पास, ये है हमारे पास इंटर न्यूरॉन। इंटर यहाँ एसोसिएटेड न्यूरॉन हमने पढ़ा था। अच्छा जी, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन से आगे मैसेज लेने वाले न्यूरॉन है हमारे पास। इस न्यूरॉन को मैं नाम देता हूं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन सीधा जाके किसके साथ जुड़े हुए हैं? मसल्स के साथ। तो ये मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्शन होगी इसमें। जब मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कंट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होगी और मूवमेंट की वजह से जो हैंड है वो जो आपकी फिंगर है हॉट सरफेस से फौरन ऊपर उठ जाएगी। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात को। यहां से लेके ये सारा ये एक्शन होने तक ये सारा जो एक पाथवे है, इस पाथवे को मैं एक स्पेसिफिक नाम देता हूं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क यानी ये सारा जो रास्ता है, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? आर्क रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन देखें तो कह रहा है कि इट इज अ पाथवे थ्रू व्हिच रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसीड। ये वो रास्ता है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मीन कि मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट की हालत में कब होगी और एक्शन पोटेंशियल मीन कि मेम्ब्रेन जो है वो एक्शन की हालत में कब होगी। तो रेस्टिंग का मतलब है कि मेम्ब्रेन बिल्कुल स्टिल रेस्ट की हालत में, कोई पैगाम नहीं चल रहा उसके ऊपर। और जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट्स मीन कि मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ना कोई पैगाम चल रहा है। तो
इन दोनों को पढ़ने से पहले नर्व इंपल्स का पता होना चाहिए आपको कि नर्व इंपल्स क्या चीज है, फिर दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ लिखी हुई डेफिनेशन लिखी हुई नर्व इंपल्स की, कह रहा है कि नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। यहाँ थोड़ी सी फिजिक्स यूज हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि दिस इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल, अगर यहाँ वर्ड इलेक्ट्रो है, इट्स मीन कि यहाँ थोड़ा सा करंट होगा। कह रहा है कि इट इज वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज नर्व इंपल्स। इसको क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स। अच्छा जी, अगली टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक छोटी सी फिजिकल टर्म है। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट होगा और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है हमें पता है वोल्ट है, वो भी देखते हैं वोल्ट कहाँ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कह रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कह रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो ये यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल है, करंट है। कौन सा करंट है अभी देखते हैं हम। उसके बाद है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो करंट का पोटेंशियल है ये मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। कह रहा है कि द पोटेंशियल एक्साइटिंग एट न्यूरॉन मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल आ जाता है उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा जी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है कि मेम्ब्रेन बिल्कुल रेस्ट की हालत में है। तो यहाँ लिखा हुआ है -0.07 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू के कि जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग की हालत में हो न्यूरॉन तो उसके ऊपर चार्जेस कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी है? -0.07 वोल्ट। अच्छा जी, जो है वो रेस्ट की हालत में न्यूरॉन कब होगा? कह रहा है कि व्हेन इनसाइड ऑफ न्यूरॉन बिकम मोर नेगेटिव, जब न्यूरॉन अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, देन आउटसाइड, आउटसाइड की निस्बत हम इसको क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सिंपल ये याद रखना है कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अगर न्यूरॉन अंदर से ज्यादा नेगेटिव चार्जेस है, ऐसा नहीं है कि अंदर सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव ज्यादा होते हैं। अगर अंदर जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है तो इसलिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा जी, व्हाट मेक्स द इनसाइड मोर नेगेटिव? अब कौन सी ऐसी चीज है जो मेम्ब्रेन को अंदर से ज्यादा नेगेटिव और बाहर से ज्यादा पॉजिटिव बना देती है? अब मेम्ब्रेन ने तो रेस्ट की हालत में आना ही ना, एक दफा पैगाम गुजर गया है, यानी वो न्यूरॉन अब रेस्ट की हालत में आना है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको अंदर से नेगेटिव बनाएगी? तो बेटा जी तीन चीजें हैं यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं, इधर देखिए जरा। सबसे पहली चीज है, कह रहा है कि सोडियम एंड पोटाशियम पंप, सोडियम एंड पोटाशियम पंप। अच्छा जी, ये बेटा जी न्यूरॉन है और इनसाइड न्यूरॉन लिखा हुआ है मैंने, इट्स मीन कि ये न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव। जब ये सिचुएशन होती है तो मैं कहता हूं कि ये न्यूरॉन जो है ये रेस्टिंग हालत में है। ये किस हालत में है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन आरएम, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमने पहली चीज जो है वो देखी है कि सोडियम और पोटाशियम पंप होते हैं जिस वजह से ये न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव हो जाता है। सोडियम और पोटाशियम अब काम किस तरह करते हैं? ये एक पंप आपके सामने दिखाया हुआ है। ये बेटा जिस तरह काम करता है कि अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर चले जाते हैं, अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर चले जाते हैं। यहां से और से देखना है कि अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में बाहर से 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं। इट्स मीन के 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव जो है वो अंदर आ रहे हैं और साथ में एक नेगेटिव। इट्स मीन के अगर 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और अंदर जो है वो नेगेटिव ज्यादा रहेंगे ना,
एक और सोडियम का बाहर गया, तो फिर बाहर यानी ये मेम्ब्रेन अंदर से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और अंदर से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी और बाहर से पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि देखो कि इक्वालिटी तब होगी ना जब 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 3 ही पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। 3 सोडियम बाहर निकल रहे हैं और मुकाबले में 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। क्योंकि पोटेशियम 2 है इसलिए मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, अंदर से नेगेटिव चार्ज हो जाती है। एक तो ये रीजन है हमारे पास, एक ये कारण है इसका, तो सोडियम पोटेशियम कम होते हैं। दूसरी रीजन हमारे पास कौन सी है? प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे जो है वो एसिड्स पड़े होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स पड़े होते हैं और इन ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्जेस। इन ऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी मेम्ब्रेन अंदर से क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। यानी कि दो तो ये चीजें हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर हम तीसरी चीज देखें, उसमें लिखा हुआ है लीकेज ऑफ पोटेशियम, कि पोटेशियम अंदर से लीक करते रहते हैं बाहर। इट्स मीन कि जब पोटेशियम यहां से लीक कर रहे हैं तो बाहर जो है अंदर से पॉजिटिव निकल जाएंगे, अंदर से पॉजिटिव निकल के बाहर, पीछे सिर्फ अकेले नेगेटिव रह गए। क्या रह गई? नेगेटिव। जब अंदर से पॉजिटिव निकल जाएंगे तो बाकी नेगेटिव ही रह जाएंगे। तो ये भी एक हमारे पास स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू अंदर से मेम्ब्रेन ज्यादा नेगेटिव हो जाती है और बाहर से पॉजिटिव हो जाती है। ये तीनों चीजें मिलके, कौन सी तीनों चीजें? एक सोडियम पोटेशियम पंप, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड, और तीसरी चीज लीकेज ऑफ पोटेशियम, अंदर से पोटेशियम लीक हो जाती है। ये तीनों चीजें मिलके कलेक्टिवली न्यूरॉन को अंदर से नेगेटिव बना देते हैं। और जब न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव हो जाता है इट्स मीन कि ये न्यूरॉन रेस्टिंग हालत में है। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू जो है ये नेगेटिव पे होती है। और जैसा कि लिखा हुआ था व्हेन इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन बिकम मोर नेगेटिव, जब न्यूरॉन अंदर से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन या आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। अंदर से न्यूरॉन कब रेस्ट की हालत में होता है? जब वो ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ज्यादा नेगेटिव होने के ये 3 तरीके आपके सामने। अच्छा, ये तो हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद है हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ये न्यूरॉन जो है अब रेस्ट की हालत को तोड़ के एक्शन की हालत में किस तरह आता है। अगर यहाँ आप देखिए तो यहाँ एक न्यूरॉन है, अंदर से ये नेगेटिव है ना, बाहर से पॉजिटिव। इट्स मीन कि ये रेस्ट की हालत में, तो हमें एक स्टिमुलस चाहिए। लेकिन ये स्टिमुलस यहाँ पे एक्ट करता है एक थ्रेशोल्ड एनर्जी के तौर पे। थ्रेशोल्ड यानी वो थोड़ी सी एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए इनफ होती है। तो यहाँ ये स्टिमुलस जैसे ही आके एक्ट करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बदल देगा। ये स्टिमुलस है, कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह बदलेगा? ये यदि आयंस के बैरियर को, आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा। किस तरह चेंज करेगा? लेट्स सपोज ये मेरे पास इतना पोर्शन है, अब ये क्या करेगा कि अंदर से इसको पॉजिटिव बना देगा और बाहर से इसको नेगेटिव बना देगा। ये मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो गई। जब मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव हो जाए तो मैं इस कंडीशन को बोलता हूं एएमपी, यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये चार्ज किस वजह से अप डाउन होते हैं? क्योंकि उन्हीं पंप की वजह से, आयंस के पंप की वजह से जब इसको एनर्जी मिलती है तो फौरन जो है वो हमारे पास जो सोडियम है वो अंदर की तरफ रश करते हैं। सोडियम फौरन जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर से जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अंदर से जो मेम्ब्रेन पॉजिटिव, तो मेम्ब्रेन ये एक्शन की हालत में। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है 0.05 वोल्ट, ये वैल्यू याद रखनी है। कह रहा है कि व्हेन इनसाइड, अंदर वाली साइड ऑफ मेम्ब्रेन बिकम मोर पॉजिटिव, कह रहा है कि जब वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी देन आउटसाइड, आउटसाइड की निस्बत, कह रहा है कि दिस इज नोन एज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या कहेंगे? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
तो एक्शन मेमोरी पोटेंशियल को लाने के लिए हमें छोटा सा एक स्टिमुलस चाहिए, मैं इसको कहता हूं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या चीज है? कह रहे हैं कि दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ नर्व इंपल्स। ये वो थोड़ी सी एनर्जी होती है जो किसी भी नर्व इंपल्स को चलाने के लिए काफी होती है, हम इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। अब जरा यहाँ आए कि अंदर से अगर ये मेम्ब्रेन जो है पॉजिटिव हो चुकी है तो मैं इसको नाम दूंगा डीपोलराइजेशन। मैं इसको नाम दूंगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। अच्छा, यहां अगर आप गौर करें डीपोलराइजेशन क्या है? इनसाइड ऑफ न्यूरॉन बिकम मोर पॉजिटिव, कि अंदर वाली जो साइड है न्यूरॉन की वो पॉजिटिव हो जाती है। सोडियम गेट ओपन, सोडियम गेट ओपन एंड सोडियम रश इनसाइड। और सोडियम कहां रश करेंगे? इनसाइड। जब सोडियम इनसाइड आ जाएंगे तो अंदर से ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? ज्यादा पॉजिटिव। जब अंदर से मेम्ब्रेन ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है मैं इसको कहता हूं डीपोलराइजेशन। लेकिन ये स्टिमुलस यहां तक लिमिटेड है, जब यहां से ये आगे जाएगा, अब लेट्स सपोज कि ये इस एरिया में आ गया है, अब जब यहां से ट्रैवल करके यहां आया तो यहां से भी मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव और बाहर से मेम्ब्रेन नेगेटिव, बाहर से मेम्ब्रेन नेगेटिव। इट्स मीन के ये जो डीपोलराइजेशन स्ट्रोक था ये चल के अब यहां आ गया, दिस इज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इट्स मीन कि अब एएमपी ये जोन है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब गौर से सुना मेरी बात को कि ये जो जहां से एक पैगाम गुजर चुका है, यहां से गुजर के यहां आ गया है ना, तो ये पीछे से मेम्ब्रेन फिर रेस्ट की हालत में चली जाएगी, पीछे से मेम्ब्रेन फिर अंदर से नेगेटिव हो जाएगी, पीछे से मेम्ब्रेन फिर अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव। और मैं इसको कहता हूं रीपोलराइजेशन। इस स्ट्रोक को मैं क्या कहता हूं? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन दोबारा मेम्ब्रेन का रेस्ट की हालत में चला जाना, डीपोलराइजेशन रेस्टिंग की हालत से एक्शन की हालत में चले जाना। मैं इसको कहता हूं आरएमपी। लेकिन ये इसी तरह एक महीने के लिए अब पैगाम यहां है, जब ये यहां चला जाएगा तो डीपोलराइजेशन ये जोन बन जाएगा और ये रीपोलराइजेशन। इसी तरह जो मैसेज है वो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन इसी फॉर्म में चलता रहता है और आगे ट्रेवल करता रहता है। दिस इज एक्चुअल पैसेज वे ऑफ नर्व इंपल्स। इसी तरह जो नर्व इंपल्स है वो न्यूरॉन के ऊपर चलती रहती है। अब अगर आप नर्व इंपल्स की डेफिनेशन पे गौर करें, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस that travel along the length of neuron is called nerve impulse. This is wave of electrochemical changes, कभी अंदर से पॉजिटिव, कभी बाहर से पॉजिटिव, कभी अंदर से नेगेटिव, कभी बाहर से नेगेटिव। This is wave of electrochemical changes that travel along the length of neuron. This is known as nerve impulse. We have two type of nerve impulse, resting membrane and action membrane. तो ये बेटा जी आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।